Dear students, my name Devaram Prajapat. Welcome to Anand Institute YouTube channel. Today we will discuss chapter first crop and its management. फसल और उसका प्रबंधन या उसका रखरखाव कैसे करते हैं। तो क्रॉप एंड इट्स टाइप, तो फसल जो होती है वो कितने प्रकार की होती है और उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती है। ऑल लिविंग बीइंग नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड सर्वाइवल। इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव होते हैं, लिविंग्स होते हैं, वो अपने भोजन के लिए अपने लिए भोजन करते हैं, अपने वृद्धि, विकास और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। प्लांट्स आर कैपेबल, जो पौधे होते हैं वो इतने सक्षम होते हैं टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो पौधे होते हैं वो अपना स्वयं का खाना खुद बना सकते हैं। बट एनिमल्स, जबकि जो जंतु होते हैं, कैन नॉट डू इट। जीव जंतु होते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। जो जीव जंतु होते हैं वो अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। व्हेन ओनली ए सिंगल टाइप ऑफ प्लांट्स, जब एक ही किस्म का पौधे किसी बड़े से हग एरिया में आर ग्रोन इन ए हग एरिया, बड़े से खेत में या बड़े से एरिया में उगाए जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड क्रॉप, तो उसको फसल बोलते हैं। इट इज डेफिनेशन ऑफ क्रॉप व्हेन ओनली ए सिंगल टाइप ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन ए हग एरिया, देन इट इज कॉल्ड क्रॉप्स। इट इज डेफिनेशन। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, मतलब फसलों के प्रकार। फसल सीजन के अकॉर्डिंग कई प्रकार की होती है, उसको हमारी साइंस में 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। ऑन द बेसिक ऑफ सीजन, क्रॉप्स आर कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुप्स, मतलब 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट, रबी क्रॉप्स, रबी की फसल। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन अक्टूबर टू फेब्रुवरी, मतलब जो फसलें या जो क्रॉप्स होती है उनको अक्टूबर मंथ टू फेब्रुवरी मंथ के बीच में ग्रोन की जाती है। दीज आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल्स, वीट गेहूँ, बार्ली जौ, ग्राम चना, एंड पी मटर, एंड मस्टर्ड मीन्स सरसों। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे रबी क्रॉप्स के हैं। आपने देखा होगा आसपास हमारे कि जब भी अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार की फसलें हमारे खेतों में बोई जाती है तो वो इन्हीं के अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप, मतलब खरीफ की फसल। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन जून टू सितंबर मंथ। वो फसल जो जून और सितंबर महीने के बीच में बोई जाती है उनको खरीफ क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, मेज, मक्का, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, लाइन सीड मतलब अलसी, ग्रीन ग्राम मूंग, एंड ब्लैक ग्राम यानी उड़द। ये जो एग्जाम्पल्स है वो खरीफ की क्रॉप्स के हैं। आपने देखा होगा आजकल जो ये खरीफ की क्रॉप जो होती है उसी की सीज़न चल रही है, तो हमारे आसपास के खेतों में मक्का, ये मूंगफली वगैरह इनकी फसलें बोई हुई है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट थर्ड पॉइंट, जायद क्रॉप्स, जायद की फसल। तो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन मार्च टू जून, मतलब जो गर्मी के सीजन में मार्च और जून के महीने में बोई जाती है उनको खरीफ की क्रॉप बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स है मस्क मेलन खरबूजा, वाटरमेलन मतलब तरबूजा, एंड ककुम्बर। ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं वो पानी की वजह से होते हैं, यानी कि इनके अंदर पानी भरा होता है, तो ये सिर्फ गर्मियों के टाइम में ही इनको उत्पादन किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में क्रॉप एंड इट्स टाइप, यानी कि कौन सी फसल किस महीने में बोई जाती है और उसके कितने टाइप्स होते हैं और उसकी क्रॉप की डेफिनेशन, ये हमने लर्न किया है। तो आपको क्या करना है कि इसमें एक तो क्रॉप की डेफिनेशन लर्न करनी है और क्रॉप के टाइप्स, यानी फसल कौन से महीने में कौन सी फसल बोई जाती है, इसको आपको लर्न करना है और उनके एग्जाम्पल्स भी आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट, all the process involved right from the preparation of soil। आपने देखा होगा कि किसान जब खेत में बीज बोता है तो उससे पहले वो मिट्टी को तैयार करता है, उसको
अच्छे से खाद वगैरह देके अच्छी बनाता है। उसके बाद वो अंदर बीज बोता है। बीज बोने से लेकर सोविंग, बीज बोने से लेकर अप टू द सेल ऑफ हार्वेस्ट, बीज बोने से लेकर फसल तैयार करने तक जो भी पूरा प्रक्रम होता है, इन मार्केट आर कॉल्ड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसको फसल उत्पादन की प्रक्रिया बोलते हैं। द स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर आर फॉलोज, मतलब फसल उत्पादन के कई स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट प्लगिंग, इसका मतलब होता है खेत जोतना, मतलब किसान अपने खेत को पहले हल चलाता है, उसके बाद उसको पूरी मिट्टी को तैयार करता है। सेकेंड सोविंग ऑफ सीड्स, जब पूरा खेत तैयार हो जाता है उसके बाद किसान अच्छी क्वालिटी का बीज अपने खेत में बोता है। उस जैसे ही बोता है उसके बाद थोड़ी फसल तैयार होती है, बड़ी होती है, उसके बाद प्रोवाइड मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स, वह अपनी फसल को और अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए अपने खेत में प्रोवाइडिंग मैन्यूर्स मतलब खाद और उर्वरक डालता है, जिससे उसकी पैदावार अच्छी हो। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट इरिगेशन, मतलब सिंचाई करना। तो आपने देखा होगा कि बरसात के समय में तो फसल को पानी के लिए किसी दूसरे ऑप्शन की जरूरत नहीं होती है। दूसरे सीजन में जैसे सर्दी है, गर्मी है, तो उस समय फसल को सिंचाई करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, तो किसान समुचित व्यवस्था करता है उसकी। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन, अब जैसे फसल बड़ी हो जाती है उसमें फल वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं, तो कई प्रकार के जानवर, जीव जंतु जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो किसान इसके लिए उसके प्रोटेक्शन करता है। आपने देखा होगा कि टिड्डी दल अभी हाल में ही हमला हुआ था, तो उस टिड्डी दल के लिए किसानों ने कई प्रकार के जतन किए, उन्होंने धुआं भी किया, स्प्रे भी किया। 6 हार्वेस्टिंग, मतलब फसल को काटना। किसान जब फसल अच्छी तरह से पक जाती है, तैयार हो जाती है, तो किसान अपनी फसल को काटता है, काटने के बाद उसको व्यवस्थित रखता है। नेक्स्ट 7 पॉइंट थ्रेसिंग, जो फसल कटी हुई है उसको अंदर से दाना या जो अनाज है उसको निकालना, थ्रेस, इस स्टेप को थ्रेसिंग बोलते हैं। और लास्ट और फाइनल स्टेप जो होता है, लास्ट है स्टोरेज, मतलब जो भी फसल प्राप्त हुई है, जिसके दाने प्राप्त हुए हैं, उसको समुचित भंडारण करना, स्टोर करना, ये स्टोरेज कहलाता है। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में क्रॉप एंड इट्स मैनेजमेंट, इसके अंदर क्रॉप की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, मतलब कौन सी फसल कौन से सीजन में क्रॉप की जाती है, बोई जाती है, अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल तैयार की जाती है, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स। नेक्स्ट उसके बाद एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उसकी पूरी डेफिनेशन, और स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर फॉलोज, मतलब जो स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर के होते हैं उनको हमने डिटेल से स्टडी किया। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर फॉलोज के अंदर फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप को डिटेल से समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।